तो वहीं अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनावी मोर्चा खोल दिया है। दोनों के बीच की तकरार में अब अमेरिका में चुनाव तक बात पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में गिर जाएगी ट्रंप सरकार। एलन मस्क बनेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति। We had to get it through the House. It's the big, beautiful bill. एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में जंग तेज। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, लोगों ने अपना मत दे दिया है। अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जो 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे। 80% लोग इससे सहमत हैं। वैसे अमेरिका में कई पार्टियां हैं, लेकिन वहां अभी तक 2 पार्टियां केंद्र में रही हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरी रिपब्लिकन। इन्हीं में से एक की सरकार बनती है। अब एलन मस्क भी इस राजनीतिक जंग में कूदने की तैयारी में हैं। उनके दावे के मुताबिक अगर उन्होंने अमेरिका में पार्टी बना ली तो आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से लेकर सीनेट के चुनावों में 3 पार्टियों के बीच सत्ता की जंग देखने को मिल सकती है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों का अपना अपना विचार और एजेंडा रहता है। वो उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में बिजनेसमैन एलन मस्क को भी पार्टी बनाने के बाद अपना एक एजेंडा सेट करना होगा, लेकिन उससे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ देकर उनके एजेंडों को अपनी सहमति दे चुके थे। लेकिन अब ट्रंप से टकराव के बाद ऐसा लगता है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के विचार से सहमत नहीं हैं। तभी ट्रंप से उनका टकराव खुलकर सामने आ गया है और इस टकराव ने जुबानी जंग की शक्ल ले ली है। कभी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकने वाले दोनों अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। What's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China, And I just wish him well. अमेरिका और दुनिया के 2 सबसे बड़े चेहरों के बीच टकराव का केंद्र ट्रंप सरकार का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल है, जिसे लेकर मस्क ट्रंप पर कई बार हमला कर चुके हैं। एक तरह जहां ट्रंप इसे बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं, तो मस्क ने दावा किया है कि उन्हें इस बिल की जानकारी तक नहीं दी गई और बिल को जनता के पैसों की बर्बादी बताया। जबकि ट्रंप ने आरोप लगाए कि मस्क को बिल की पूरी जानकारी थी, लेकिन जब ईवी सब्सिडी कटौती की बात आई तब उन्हें परेशानी होने लगी। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. दोनों के बीच तकरार इस कदर बढ़ी कि ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर धमकी तक दे डाली, जबकि मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की। मस्क ने चेतावनी दी कि ट्रंप उनकी कंपनियों की फंडिंग घटाकर तो देखें। मस्क ने ट्रंप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया और कहा कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, जबकि ट्रंप अब मस्क से बात करने को भी तैयार नहीं है। what's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China, And I just wish him well. ट्रंप और मस्क की ये जंग अब सिर्फ शब्दों की नहीं रह गई, बल्कि अमेरिका की राजनीति और व्यापारिक समीकरणों पर इसका सीधा असर दिखने लगा है। तो वहीं आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को आए दिन विदेशों में अपमानित होना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण है अमेरिका से आया, जहां पर गुरुवार को अमेरिकी सांसद ब्रैड
शेरमैन ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को जम करके खरी खोटी सुनाई है। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान से आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद को खत्म करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान को अमेरिका से फटकार। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेने के निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इस बार वॉशिंगटन गए पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत जब अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमन से हुई, तब पाकिस्तान की गजब की मिट्टी पलीद हुई। अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमन ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी राजदूत मसूद शेख और अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स की टीम से मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान अमेरिकी सांसद ने भारत पाकिस्तान संघर्ष, पाकिस्तान में लोकतंत्र और आतंकवाद पर खुलकर राय रखी, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को सबसे अहम और कड़ा संदेश भी दिया गया। अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमन ने पाकिस्तान को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यही नहीं, ब्रेड शेरमन ने जैश ए मोहम्मद को घिनौना बताते हुए कहा कि ये आतंकी संगठन 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या समेत कई जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार है। जैश ए मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया गया है और ये भारत में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार भी है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात के दौरान अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमन ने आतंकवाद के अलावा सिंधु नदी के जल अधिकारों पर भी गहरी चर्चा की और चीन को भारत के पानी से छेड़छाड़ न करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमन ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ईसाइयों, हिंदुओं और अहमदिया मुसलमानों को बिना डर के अपनी आस्था का पालन करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो सोनम की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई बड़ा सुराग नहीं मिला। परिवार में मातम का माहौल है। सोनम के पिता का कहना है कि पुलिस तलाश तो कर रही है, लेकिन उन संदिग्धों से पूछताछ नहीं की जा रही जो सीसीटीवी में दिखे हैं, जो होटल में भी दिखे थे। उधर परिवार ने पूरे मामले में एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग की है। सोनम के घर पर एक पोस्टर भी लगाया गया है। सोनम के पिता ने कहा कि शिलांग के स्थानीय लोगों ने सोनम के भाई गोविंद को सावधान रहने को कहा है, उसको धमकी दी जा रही है। सोनम के परिवारजनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीत